ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग श्री रामचंद्र जी का आदर्श मंत्रिमंडल हमारे देश में प्राचीन काल से अद्यावधि मंत्री परिषद का राज्य व्यवस्था में प्रयोग प्रचलित है तथा मंत्रिमंडल की प्रथा मूल रूप से भारतीय है। अतः कतिपय पाश्चात्य विचारकों का यह कथन भ्रम युक्त प्रतीत होता है कि ब्रिटिश कैबिनेट ही मंत्री परिषद की जननी है। भारतीय राजदर्शन में मंत्री परिषद का यत्र तत्र उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि ब्रिटिश कैबिनेट के पूर्व भी भारतवर्ष में मंत्री परिषद का गठन होता रहा है। श्री रामचंद्र जी का आदर्श मंत्रिमंडल इस बात की सत्यता का ज्वलंत प्रमाण है। आदर्श राज्य के प्रणेता श्री राम का मत है कि राज्य की विजय का मूल बिंदु मंत्र शक्ति है। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवती राघव, श्रेष्ठ मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। श्री राम के उपवर्णित आशय का समर्थन हमें समस्त भारतीय राजनीतिज्ञों के चिंतन में प्राप्त होता है। भगवान मनु का कथन है कि सहज में होने वाला कार्य ही एक पुरुष से होना कठिन है, फिर राज्य संचालन जैसे महान उत्तरदायित्व का निर्वाह अकेले राजा से होना क्या कठिन न होगा। महर्षि शुक्राचार्य के मत से भी इसी बात की पुष्टि होती है। उनके अनुसार तो राज्य की अभिवृद्धि चाहने वाले नरेश के लिए उचित है कि वह सहायता के लिए श्रेष्ठ मंत्रियों को चुन ले, अन्यथा राज्य का पतन निश्चित ही है। अर्थशास्त्र के प्रवक्ता आचार्य चाणक्य का अभिमत है कि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना मंत्रियों की सहायता के अकेले राजा से राज्य नहीं चल सकता। राजनीति के प्रकांड पंडित रावण ने भी इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपनी मंत्री परिषद के समक्ष निम्न भाव अभिव्यक्त किए हैं। मंत्र मूलम च विजयम प्रबंधिति मनस्वनः। मनीषियों का कथन है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई मंत्रणा ही है। मंत्रियों का महत्व राज्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि रावण की पराजय और श्री रामचंद्र जी की विजय का एक मुख्य कारण मंत्रणा थी। इसी कारण प्राचीन काल से ही भारतीय राजदर्शन के अंतर्गत मंत्रियों का महत्व स्वीकार किया जाता रहा है। समस्त राजचिंतकों का मंत्रिमंडल संबंधी परामर्श न केवल राजा के लिए ही सहायक के रूप में बताया गया है, अपितु वह प्रजा की निरंकुश शासकों से रक्षा का भी एक शस्त्र के रूप में साधन प्रयोग चित्रित किया गया है। श्री राम के राजदर्शन के अंतर्गत मंत्री परिषद के गठन, मंत्रणा विधि, मंत्रियों की योग्यता, कार्य प्रणाली आदि की ओर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह द्रष्टव्य है। श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट की राजसभा में अपने अनुज भरत जी को राजनीति का उपदेश देते हुए कहा था, श्रेष्ठ मंत्रणा ही राज्य की समृद्धि और राज्य के उत्कर्ष का प्रधान साधन होती है। श्रेष्ठ मंत्रणा की सफलता उसकी गोपनीयता पर निर्भर होती है। अतः श्रेष्ठ मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वे निश्चित किए गए मंत्रों को सर्वथा गुप्त रखें। किसी भी मंत्र की गोपनीयता 2 से 4 कान तक ही सुरक्षित रह सकती है। 6 कानों में पहुंचने पर उसकी गोपनीयता भंग होने की संभावना रहती है। अतः तुम किसी गूढ़ कार्य पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत से लोगों से एक साथ बैठकर तो गुप्त मंत्रणा नहीं करते। ऐसा ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की गई मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती है। तुम्हारे
सब कार्य पूरे हो जाने पर ही अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होता है न? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम के पहले ही जान लेते हो? उपवर उपरि वर्णित प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने राजनीति के मर्म, मंत्र, शक्ति की गोपनीयता की और भरत जी का ध्यान आकर्षित किया है। अतः मंत्र की गोपनीयता ही राजनीति का सार है। मंत्री परिषद का गठन करते समय रखने योग्य सावधानियां। श्री राम ने राजाओं को मंत्री परिषद के गठन हेतु परामर्श देते समय कतिपय तथ्यों को दृष्टि में रखने का सुझाव भी दिया है। उनके अनुसार नीति शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों को ही मंत्री पद दिया जाना उचित है। अपने इस कथन की पुष्टि में उन्होंने नीतिज्ञ पुरुषों के मतोद्धरण का आश्रय लेते हुए कहा है, यदि एक भी मंत्री मेधावी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। श्री रामचंद्र जी का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि राजाओं अथवा राजपुत्रों या आधुनिक राज्य अधिकारियों को सहस्त्र मूर्खों के बदले एक ही विद्वान विषम परिस्थिति में अर्थ की प्राप्ति और उनकी विपद से निवृत्ति करा सकता है, जबकि सहस्त्रों मूर्खों से संकटापन्न स्थिति में कुछ भी सहायता नहीं प्राप्त होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि मंत्री मंडल भले ही छोटा हो, किंतु प्रतिभा संपन्न, नीतिज्ञ, चतुर एवं कार्यकुशल विद्वानों तथा जितेंद्रिय पुरुषों से उसका सज्जित होना श्रेयस्कर होगा। श्री राम के इस सार गर्भित मत की पुष्टि सुग्रीव की विपन्नावस्था से ही की जा सकती है, जिसमें वे हनुमान जी जैसे नीतिज्ञ और मंत्रज्ञ सचिव शिरोमणि की सहायता से ही पुनः किष्किंधा का राज्य वैभव, पत्नी आदि प्राप्त कर संपन्न बन सके थे। अस्तु, श्रेष्ठ मंत्रियों की उत्तम मंत्रणा विपत्ति से मुक्ति और संपत्ति तथा समृद्धि दिलाने में सहायक सिद्ध होती है। अतएव राज्य मंत्री की श्रेष्ठता ही राज्य की सफलता का प्रमुख साधन होती है। मंत्रियों की योग्यता, श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों की योग्यता का ही भी निर्देश किया है। उनके मतानुसार मनुष्य 3 कोटि के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अतः उत्तम प्रकृति के मंत्रियों को उच्च और मध्य श्रेणी वालों को मध्यम कार्य तथा अधम पुरुषों को उनके योग्यता अनुसार कार्य सौंपे जाने चाहिए। मंत्री पद देने के संबंध में श्री राम का स्पष्ट निर्देश है कि घूसखोर, छल छिद्र युक्त अधम पुरुषों को मंत्रणा के कार्य से सदैव दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग से राज्य में भ्रष्टाचारिता या रिश्वतखोरी का सदैव भय बना रहता है। इसी आशय से श्री राम ने भरत को कहा था, तुमने ऐसे व्यक्तियों को ही अपने राज्य की में मंत्री बनाया है, न जो घूस न लेते हों, निश्चल प्रकृति के हों तथा जिनके आचरण की शुद्धता बाप दादा के समय से देख ली गई हो, जो बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो। ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। यदि अयोग्य व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो राज्य की प्रजा न केवल मंत्रियों का ही अपितु राजा का भी अनादर करने लगती है। इसी कारण मंत्रियों में पवित्रता, विद्वता, कार्यकुशलता
नीतिज्ञता और राज्य भक्ति होना अत्यावश्यक माना गया है। महर्षि वाल्मीकि ने इस बात का भी संकेत दिया है कि यदि कोई आरोग्य लोभी और विदेशी अथवा स्वदेश के प्रति अनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल में प्रवेश पा जाता है तो संकटकालीन अवस्था में वह शत्रु शिविर में प्रलोभन द्वारा जा सकता है। नीतिज्ञ कुंभकर्ण ने रावण को इसी आशय की सीख करते हुए कहा था कि तुम्हारे समस्त मंत्री मुझे मित्र मुख शत्रु प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे शत्रुतावश अहित अहित कर बहुत को बात को हितकारी मान रहे हैं। अतः उन्हें मंत्रणा कार्य से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि वे कार्य बिगाड़ने वाले होते हैं। अतः मंत्री परिषद के सदस्यों का स्वदेशी होने के साथ साथ स्वदेशानुरागी होना भी जरूरी है। मंत्रियों में राज्य भक्ति तथा निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने राष्ट्र अथवा स्वामी की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग भी कर सके। गुण विवेचन। श्री राम ने भरत को कहा था, तात तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात को समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री पद दिया है न। राजनीतिज्ञ श्री राम ने यहाँ इस बात का संकेत किया है कि ऐसा व्यक्ति ही मंत्री पद के योग्य होता है जो अपरिवर्णित समस्त योग्यताओं से युक्त हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों में शूरवीरता का शूरवीरता को एक कसौटी माना है। यद्यपि आधुनिक युग में इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र के संचालन के ज्ञान में शून्य व्यक्ति को भी इस देश के रक्षा विभाग का मंत्री बना दिया जाता है। किंतु हमारे पुराने राजदर्शन में मंत्रियों के में पराक्रम या शूरवीरता का तत्व जरूरी था, क्योंकि सैन्य व्यवस्था तथा सैनिकों में जोश लाने के लिए राजा तथा मंत्री भी युद्ध स्थल में जाते थे। यदि प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्तियों को युद्ध संबंधी ज्ञान न हो तो प्रतिरक्षा विभाग एक प्रकार का उपहास ही सिद्ध होगा। मंत्रियों का शास्त्रज्ञ तथा नीतिज्ञ होना भी आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मंत्रणा कार्य अत्यंत गूढ़ होता है, जिसमें प्रत्युत्पन्नत्व, अनुभव, कार्य कुशलता आदि का तो अत्यंत महत्व होता है। नीति निर्धारण तो आजकल भी मंत्रियों का प्रधान कार्य है। अतः दूरदर्शिता के अभाव से अथवा नीति की अल्पज्ञता से नीति निर्धारण कार्य में त्रुटियों की संभावना होगी। जितेंद्रियता तो मंत्रियों के लिए सर्वाधिक महत्व रखती है, कारण कि सामान्य नागरिक राजपुरुषों के आचरणों से प्रेरित होकर प्राय अपने आचरणों को निर्धारित करते हैं। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा। वर्तमान युग में जो वर्तमान युग में तो राजा के स्थान पर मंत्रियों के आचरण ने ही प्राय सबसे अधिक नागरिक गण प्रभावित होते हैं। प्रजातंत्र में विशेषकर संसदीय व्यवस्था में तो राज्य की व्यवहारिक दृष्टि से मंत्री ही सर्वे सर्वा होते हैं। यदि राजपुरुष अथवा मंत्रीगण सत्यवक्ता, ईमानदार एवं नीरशीर विवेकी होते हैं तथा अपनी राष्ट्र भक्ति का परिचय देते हैं तो प्रजा पर इसका असाधारण प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़ता है। यदि मंत्रियों में कोई कमी अथवा चारित्रिक विशेषताओं में त्रुटि होती है तो प्रजा भी प्राय उन उन दोषों से प्रभावित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी कारण भारतीय राजदर्शन के अंतर्गत चारित्रिक विशेषताओं का
विशेष महत्व बताया गया है। मंत्रियों का उत्तम कुलीन परिवार का होना भी इसी कारण से आवश्यक माना गया है। अंतिम बात जो कही गई है वह है उनका मनोवैज्ञानिक होना। यदि मंत्री मनोवैज्ञानिक नहीं है तो वह सद्भावना के कार्य में अक्षम माना जाएगा। महाराज दशरथ के सभी मंत्री बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वे मानव के मुख, उनके हाव भाव, कहा तथा आंतरिक चेष्टाओं से ही उसको पहचान जाते थे तथा उसके मंतव्य का पता लगा लेते थे। अस्तु मंत्री में इस योग्यता का आवश्यक माना जाना उचित ही कहा जा सकता है। रावण के पतन का कारण राजनीतिक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के काव्य ग्रंथ रामायण के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि श्री राम की विजय और रावण की पराजय का मूल कारण उनके मंत्रियों की दी गई मंत्रणा ही थी। महर्षि व्यास एवं आचार्य कौटिल्य प्रभृति मनीषियों ने महर्षि वाल्मीकि के इस आशय को स्वीकार किया है कि मंत्रियों में विशेष योग्यता का होना परम आवश्यक है। जिस मंत्री में जितनी अयोग्यता अथवा त्रुटियां होंगी, राज्य में भी उसी प्रकार के दोष अथवा कमियां होंगी ही। इसी इस हेतु रावण के मंत्रिमंडल की समीक्षा में महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रावण के पतन के लिए उसके मंत्री ही अधिक उत्तरदायी हैं। कारण हनुमान जी के द्वारा किए गए लंका दहन को देखकर उसने अपने मंत्रियों को कहा था, आप लोग यह जानते ही हैं कि एक ही व्यक्ति ने आकर हमारे राज्य में कितना भारी उत्पात मचाया है। अतः अब आप लोग मुझे ऐसी मंत्रणा दें जिससे राज्य, सेना, नगर एवं नगर वासियों का सबका कल्याण हो। रावण के ही शब्दों में हितम पूरे च सैन्य च सर्वं सम्मर्त्यांतराम मम, अर्थात रावण ने अपने मंत्रिमंडल से नगर, सेना और नगर निवासी सब के लिए परिणाम में हितकारी सलाह चाहिए थी, किंतु विभीषण के अतिरिक्त सब ने चाटुकारिता का परिचय दिया, जिसके कारण रावण युद्ध उन्मुख हुआ और अंत में सबका पतन हुआ। विभीषण ने उसी अवसर पर रावण के विरोध के बावजूद भी मंत्रियों की कड़ी आलोचना करते हुए युद्ध न करने का परामर्श दिया था, किंतु अल्पमत के कारण उसकी हितभरी सलाह एक प्रकार से नक्कार खाने में तूती की आवाज सिद्ध हुई। और रावण के अयोग्य, मूर्ख एवं अनीतिज्ञ मंत्रियों ने राक्षस वंश के विनाश का मार्ग उसको मंत्रणा के रूप में बता दिया। राम के साथ विग्रह और सीताहरण को एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताते हुए मारीच ने रावण से स्पष्ट कहा था, जो तुम्हें इस प्रकार के उद्योग की सलाह दे रहा है वह तुम्हारा कोई कमजोर शत्रु है, जो तुम्हारे विनाश के लिए तुम्हें एक बड़े शत्रु से उलझाकर समस्त राक्षस वंश का सींग काट लेना चाहता है। तुम्हें जो ऐसी मंत्रणा दे रहा है वह मंत्री तो वध के योग्य है। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संबंध में उचित ही लिखा है कि यदि मंत्री भयवश उचित मंत्रणा न दे तो राज्य का विनाश वैसे ही हो जाता है जैसे चिकित्सक रोगी की इच्छा अनुसार अथवा आचार्य विद्यार्थी के कहे अनुसार चलने लगे तो उसका क्रमशः पतन होने लगता है। सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बिगेहि नाश। राजनीतिज्ञ आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने राजदर्शन के अंतर्गत दुर्लभ मंत्रणा का संकेत करते हुए एक स्थान पर लिखा है कि सदा
प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले तो सुगमता से मिल सकते हैं, किंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। बुरे मंत्रियों का चित्रण करते हुए रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि जो बुरे मंत्री होते हैं वे साम दान भेद आदि का शत्रु द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर अपने स्वामी का विनाश करने में भी संकोच नहीं करते। अतः राज्य अधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्तियों को जो लोभ आदि के कारण शत्रुओं से मिल गए हों और अपने मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हों, उन्हें तुरंत पदच्युत कर देना चाहिए। मंत्रणा विधि। श्री राम के मतानुसार विजय चाहने वाले राजा को चाहिए कि वह किसी भी गूढ़ विषय पर अकेला ही निर्णय न करे। उसे सावधानी पूर्वक किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करते समय बहुत से लोगों के साथ एक साथ बैठकर भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंत्रणा अवश्य प्रकट हो जाया करती है। गुप्त मंत्रणा के शत्रु शिविर में पहुंचने पर बड़ा अनर्थकारी परिणाम होने का भय बना रहता है। अधिक से अधिक 3 या 4 मंत्रियों के साथ एकत्र बैठकर अथवा अलग अलग मिलकर सलाह करनी चाहिए। लोग तर्क, अनुमान, युक्तियों आदि से मंत्रणा को न ताड़ सके, इस बात की सावधानी मंत्रणा करते समय रखी जानी चाहिए। श्रेष्ठ मंत्रणा तो कार्य के पूर्ण होने अथवा पूर्ण होने के सन्निकट पहुंचने पर ही प्रकट होती है, तभी मंत्रणा का लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकता है। कार्य विभाजन एवं मंत्रणा के प्रकार। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार मंत्रियों में कार्य का उचित विभाजन भी किया जाना चाहिए तथा मंत्रिमंडल का अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। मंत्रियों के संख्यात्मक विकास के स्थान पर उन्हें गुणात्मक विकास रुचिकर प्रतीत होता है। राजनीति के ज्ञाता रावण को भी अभिमत है कि मंत्रियों को उनके योग्यता अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार मंत्रणा भी 3 प्रकार की होती है, जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री मिलकर एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं। उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। कार्य जहाँ पर प्रारंभ में कई प्रकार के मतभेद होने पर भी अंत में समस्त मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मध्यम मंत्र कहलाता है। और जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धियों का आश्रय लेकर एक और से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र निश्चय ही अधम कहलाता है। आदि काव्य। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने क्रमशः श्री राम तथा रावण के मंत्रिमंडल के रूप में आदर्श एवं अयोग्य मंत्रिमंडल का दिग्दर्शन कराया है। श्री रामचंद्र जी का मंत्रिमंडल विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी और राज्य कार्यों में सावधान तथा राज आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले 8 मंत्रियों से युक्त था। ये सभी मंत्री महाराज दशरथ में के समय से ही कार्य करते चले आ रहे थे। उनके नाम थे दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राजवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे। समय समय पर सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप,
गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे और विप्रवर, कात्यायन भी मंत्रणा दिया करते थे। श्री राम के मंत्रियों की यह विशेषता थी कि वे कभी भी काम, क्रोध अथवा स्वार्थ की वृत्ति से प्रेरित होकर झूठ नहीं बोलते थे। स्वराष्ट्र या शत्रु राष्ट्र की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। दूसरे राजा क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, ये सभी बातें उन्हें गुप्तचरों द्वारा ज्ञात होती रहती थी। वे सब व्यवहार कुशल थे। उनके सौंदर्य की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने में नहीं हिचकते थे। कोष तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो उसकी हिंसा नहीं करते थे। उनमें उत्साह और शौर्य भरा रहता था। वे राजनीति के ज्ञाता होने के कारण सदैव सत्पुरुषों की रक्षा करते रहते थे। वे प्रजा को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजकोष भरते थे। वे अपराध के अनुसार तीक्ष्ण या मधुर दंड का प्रयोग करने में दक्ष थे। वे सदैव धर्म में आस्था रखते हुए अधर्म से बचते रहते थे। उनके पराक्रम के कारण विदेशों में भी उनकी ख्याति फैल चुकी थी। संधि और विग्रह के उपयोगी अवसरों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। उनकी सूक्ष्म दूरदर्शिता के कारण कौशल राज्य के मन भीतर कहीं भी एक भी मनुष्य मिथ्यावादी, दुष्ट या लंपट दिखाई नहीं देता था। नीति शास्त्र में उनकी विशेष रुचि थी तथा सदा प्रिय लगने वाली बात वे बोला करते थे। वे राज्य के अभ्युदय हेतु नीति रूपा नेत्रों से सदैव जागृत रहते थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण क्षमता थी। श्री रामचंद्र जी के मतानुसार नास्तिकों तथा वेद एवं धर्म के विपरीत आचरण वालों को कदापि मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित मानते हैं। प्रत्येक राष्ट्र श्री रामचंद्र जी के आदर्श मंत्रिमंडल संबंधी विचारों के आधार पर यदि अपने मंत्रणा कार्य का शुभारंभ करने लग जाए तो न केवल लौकिक अभ्युदय ही अपितु पारलौकिक अभ्युदय की प्राप्ति भी प्राप्ति में भी सफल हो सकता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री सीताराम वंदना। वेदांती स्वामी श्री रंगली शरण जी देवाचार्य, कर्तव्य तीर्थ साहित्य वेदाचार्य, मीमांसा शास्त्री। जन अभिराम राम सुखदाता, लीला ललित ललाम विधाता। राम समान राम नहीं आना, करुणा बरुणालय भगवाना। कनक बरन तन जनक किशोरी, रामचंद्र मुख चंद चकोरी। अमल कमल कोमल सुकुमारी, राम रंगीली जनक कुमारी। रमत जोगीगण राम चरण में, तारन तरन हरन भय छन में। ब्रह्म सचिदानंद हरारी, शरण बरेण्य राम अवतारी। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री रामकालीन गुप्तचर व्यवस्था। लेखक आचार्य श्री बलराम जी शास्त्री। रामायण के अध्ययन से अवगत होता है कि रामायण कालीन गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही दृढ़ और उपयुक्त थी। आज की स्थिति और रामायण कालीन परिस्थिति में बहुत अंतर था। आजकल जैसा छल, छिद्र, राग, द्वेष, पाखंड इन दिनों नहीं था, उन दिनों नहीं था, किंतु राज्य संचालन के लिए राजनीतिक व्यवस्था अपने अपने स्थान से समयोचित
सुदृढ़ बनाई गई थी। इस समय की गुप्तचर व्यवस्था भी समय अनुसार बहुत ही उत्तम थी। रामकालीन गुप्तचर व्यवस्था के कई रूप ज्ञात होते हैं। श्री राम की गुप्तचर व्यवस्था और रावण की गुप्तचर व्यवस्था में बहुत अंतर था। श्री राम के गुप्तचर जहाँ विद्वान थे और सात्विक आचरण आहार व्यवहार वाले थे, वहाँ रावण के गुप्तचर कपटी मायावी थे। रावण के गुप्तचर नाना प्रकार की माया का प्रयोग करके केवल धोखेबाजी का सहारा लेते रहे, और राम के गुप्तचर दया, धर्म, सदाचार एवं शालीनता का व्यवहार करते हुए अपने कार्य में लगे रहते थे। आजकल भारत के कोने कोने में, गांव गांव, नगर नगर में पाकिस्तान और चीन के गुप्तचर जाल की भांति छाए हुए हैं। यहाँ तक कि घर घर में दोनों दुश्मन देशों के गुप्तचर फैले हैं और सक्रिय हैं। ऐसे असमय में भारत को भी अपने बचाव और अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी पड़ी है। जिस प्रकार आज भारत में घुसकर पाकिस्तान और चीन के गुप्तचर भारत के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं और भारत की शांति व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उसी प्रकार श्री राम के युग में भी रावण के गुप्तचर सर्वत्र फैलकर अपना काम करते रहे। यह बात बहुत ही विचित्र ढंग से आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में लिखी है। रावण जब सीता को चुरा कर लंकापुरी ले गया, तब उसने सीता को अशोक वाटिका में छिपा दिया। रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसको विश्वास था कि श्री राम बदला लेने के लिए सीता का पता लगाकर लंका पर चढ़ाई करेंगे। अतः उसने राजनीतिक की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार अपने कई अनुभवी गुप्तचरों को श्री राम के पीछे लगा दिया। अपने अनुभवी गुप्तचरों को रावण ने भली भांति समझाया, उनके बल और साहस की प्रशंसा की और सावधान करते हुए कहा, तुम लोग जन स्थान भारत में जाकर बहुत ही सावधानी बरतना और सर्वदा श्री राम का समाचार लेते रहना। मैंने अनेकों युद्धों में तुम्हारी बहादुरी देखी है, अतः मैं तुमको जन स्थान में नियुक्त कर रहा हूँ। राजा जनक जी अपने शासन काल में बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक विद्वान राजा थे। यह सब होते हुए वे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। राजा दशरथ ने जब कैकई को प्रसन्न करने के लिए उसे दो वरदान प्रदान कर दिए, तब उसने एक वरदान श्री राम के लिए वनवास और दूसरे में भरत लाल के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। और राम वियोग से दशरथ जी का प्राणांत हो गया। भरतलाल जी अपने ननिहाल से बुलाए गए। अयोध्या की इस दुखद घटनाओं का राजा जनक को भी पता लगा। राजा जनक ने अपनी राजनीतिकता का परिचय दिया और उन्होंने अपने 4 गुप्तचरों को अयोध्या भेज दिया। जनक जी के गुप्तचर केवल श्री भरतलाल जी के मनोभावों को और उनके विक्रय उनके क्रियाकलापों को ही जानने के लिए भेजे गए। वे चारों गुप्तचर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भरत जी के मनोभावों का अध्ययन किया। राजा जनक के चारों दूत गुप्तचर भरत जी की गतिविधि का ठीक पता लेकर तिरहुत वापस चले गए। उन दूतों को भरत जी के मन में किसी प्रकार के कपट का भान नहीं हुआ था। गए अवध चर भरत गति भूजी, देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरत चार चले तिर होती। सूतन आई भरत कही करनी, जनक समाज जता मति बरनी। श्री राम की सेना में, वानरी सेना में भी कई गुप्तचर थे जो माया से रहित थे। श्री राम के अंग रक्षक और समर्थ सेनापति हनुमान जी भी महान गुप्तचर थे, गुप्तचरों के अगुआ थे। श्री हनुमान जी अपना छोटा बड़ा सब प्रकार का रूप
बना लेते थे। सीता को जब यह संदेह हुआ कि यह बंदर भयानक और विशाल काय राक्षसों के सामने क्या कर सकता है, तब हनुमान जी को अपना बड़ा रूप दिखाना पड़ा था। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि सुनि कपि प्रकट प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी के दौत्य कर्म की सफलता पर देवों को भी संदेह हो गया था। देवों के आदेश से ही सुरसा आगे पहुंचकर हनुमान जी के बल और बुद्धि का था लगाने लगी। हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों में कुशल थे, पारंगत थे। सुरसा ने अपना मुख फैलाना प्रारंभ किया तो बढ़ाती ही चली गई। हनुमान जी अपने शरीर को उसका दूना करते गए। अंत में जब सुरसा ने 100 योजन चौड़ा मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। 7 योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब सुरसा को हनुमान जी की बल बुद्धि का पता चल गया। उसने प्रमाण पत्र देकर कहा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। मैं प्रमाण के साथ ही आशीर्वाद देते हुए सुरसा से और प्रमाण के साथ ही आशीर्वाद देते हुए सुरसा ने कहा, राम काजू सबु करहूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। गुप्तचर हनुमान को लंका में प्रवेश कराना गुप्तचर हनुमान को लंका में प्रवेश करना था, किंतु लंका में प्रवेश करना सरल नहीं था। लंका के फाटक पर एक राक्षसी रक्षिका के रूप में अवस्थित थी। उसका काम लंका में प्रवेश करने वालों चोरों या गुप्तचरों का पता लगाना था। विचित्र गुप्तचरी थी वह राक्षसी। उसने हनुमान जी को मशक रूप में भी पहचान लिया। हनुमान जी बड़ी यदि बल निधान नहीं होते तो वहीं मारे जाते। बुद्धि के साथ उनके बल की भी सीमा नहीं थी। उसको शिक्षा देकर हनुमान जी आगे बढ़े। लंका में पहुंचते ही उन्हें जब रावण के गुप्तचरों का समूह दिखलाई पड़ा तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। हनुमान जी ने निस्तब्ध निशा में लंका में प्रवेश किया। उस समय रावण के गुप्तचर सक्रिय रहकर अपना अपना कार्य कर रहे थे। रावण को संदेह था कि श्री राम के गुप्तचर पता लेने के लिए लंका में प्रवेश कर सकते हैं, अतः उसने गुप्तचरों की भी सुदृढ़ व्यवस्था कर दी थी। आदि कवि ने विस्तार के विस्तार से रावण के गुप्तचरों के जाल का उल्लेख किया है। इसी स्थल पर अवगत होता है कि रावण के गुप्तचर सन्यासी जटाधारी आदि का वेश बनाए लंका में विचरण कर रहे थे। कोई गुप्तचर मृग चर्म, कोई गौ चर्म ओढ़े था, कोई गुप्तचर अग्निहोत्री बनकर हवन कर रहा था, कोई सैनिक के रूप में पहरे पर था। रावण के गुप्तचर एक आंख वाले भी थे, कोई बौने थे, कोई नाक कान से हीन थे, कोई मोटा था, कोई दुर्बल था, कोई गोरा था, कोई काला था, कोई गुप्तचर कुरूप था, कोई अति सुंदर था। विभीषण जब श्री राम की शरण में पहुंचे, तब विभीषण के साथ उनके 4 साथी भी श्री राम की शरण में पहुंचे। विभीषण के वे चारों साथी बहुत काम के थे। वे चारों पक्के गुप्तचर थे। समुझई खग खग ही किए भाषा,
रावण के गुप्तचरों का भेद विभीषण के वे चारों गुप्तचर भली भांति जानते थे। उनके नाम थे अनल, शरभ, संपाति और प्रगस। इन चारों गुप्तचरों ने श्री राम की सेना में आकर बहुत काम किया। रावण के जितने प्रख्यात गुप्तचर श्री राम की गतिविधि और श्री राम की सेना का पता लगाने के लिए श्री राम के पास पहुंचे, वे सभी पहचान लिए गए, उनको पकड़ लिया गया। उन्हीं चारों गुप्तचरों ने रावण के चारों फाटकों की लड़ाई की योजना का भेद दिया और श्री राम के सैनिकों को रावण की चारों फाटकों की लड़ाई योजना को जानकर अपनी योजना बनाने में सहायता मिली थी। श्री राम जी जब अयोध्या के राजा बने, तब उनके गुप्तचर भी सक्रिय होकर श्री राम राज्य के संचालन में सहायक बने। श्री राम के चार गुप्तचर केवल राजमहल के आसपास रहकर राजघराने के जनों के प्रति लोक भावना का पता लगाते रहे। उन चारों के नाम भी रामायण में उल्लेखित हैं। वे चार गुप्तचर थे: विजय, मधुमत, सुखज और कालिय। इसके अतिरिक्त कई अन्य गुप्तचर भी थे जो अयोध्या में ही रहकर प्रजा के दुख सुख की जानकारी रखते रहे और श्री राम को नित्य की सूचना देते रहे। भद्र, वक्र और सुमागध नामक गुप्तचर भी प्रमुख गुप्तचरों के में थे। भद्र नामक गुप्तचर श्री राम का विदूषक भी था। वह उनका बहुत मुंह लगा था। उसी के संदेह पर श्री राम ने सीता का परित्याग किया। यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक और करुण रस से ओतप्रोत है। अयोध्या के एक मूर्ख धोबी की चर्चा भद्र गुप्तचर ने श्री राम को सुना दी थी। लोकरंजक लोकरंजक श्री राम ने उसी सूचना पर केवल लोकापवाद को लेकर सीता जैसी सती साध्वी महानारी का परित्याग किया। इस प्रकार रामायण के अध्ययन से अवगत होता है कि श्री राम के युग में गुप्तचर व्यवस्था को पर्याप्त महत्व दिया जाता था। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री राम चरित्र के चिंतन और श्री राम के आदर्श के अनुसरण से ही देश का कल्याण संभव है। लेखक डॉक्टर श्री हरिहर नाथ जी हुक्कू। आज हमारे देश की विघटनात्मक परिस्थिति का कारण स्वार्थ सिद्धि के लोभ से मर्यादाहीनता की अति है। जैसे कोई विशाल शाम जलधर जैसे कोई विशाल शाम जलधर पूर्ण चंद्र को अपने अंग में छिपा ले, उसी प्रकार स्व के अनंत विस्तार के भीतर हमारा जीवन सर्वांग समा गया है। इस स्व के गौरव की आंधी इसी शताब्दी में मध्य यूरोप में फ्रायड से उठी और उसने बढ़ते बढ़ते सत्य की ओर से हमारी आंखें बंद कर दी। फ्रायड के सप्रेशन अर्थात दमन के सिद्धांतानुसार इच्छाओं या भावों के दब जाने की अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया होती है, जो अंत में पुरुष के व्यक्तित्व को विकृत कर देती है। इसीलिए इसलिए फ्रायड के कथा अनुसार व्यक्तित्व के पूर्ण और सहज विकास के लिए एक व्यक्ति की इच्छाओं, आशाओं और भावों के व्यक्त करने और क्रियात्मक रूप देने में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके साथ साथ यह भी सुना गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में दोष युक्त है, तो इसका उत्तरदायित्व उस दोषी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस दूषित समाज पर है जिसने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिसके कारण वह व्यक्ति दोषी बना। इन
विचारों के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता का जय जयकार मच गया। बच्चों को डांटना पीटना और उनके व्यवहार पर प्रतिबंध लगाना बंद हो गया। कारागार के क्षेत्र में बंदियों को मारना, उन पर कठोरता करना बंद होने लगा और पुराने प्रतिबंध ढीले पड़ गए। गृह और परिवार के क्षेत्र में बच्चों पर से सब प्रकार का निषेध हट गया। उन पर रोक लगाने की मनाही हो गई। उनको स्वतंत्रता दे दी गई। ग्रह की इस स्वतंत्रता ने आज परमिसिव सोसाइटी का रूप ले लिया है। जिस समाज में कोई प्रतिबंध है ही नहीं, बस छूट ही छूट है, रहन सहन में छूट, खाने पीने में, घूमने फिरने में छूट, पुरुष स्त्री के रति संबंधी व्यवहार में छूट, आजकल के इस सभ्य और प्रगतिशील कहलाने वाले परमिसिव छूट प्रधान जीवन में और हमारे भारतीय परंपराबद्ध जीवन में यह अंतर है कि आजकल का सभ्य समाज मर्यादा को विकास की बाधा मानता है, परंतु हमारा भारतीय सामाजिक जीवन मर्यादा प्रधान है। जीवन में प्रतिबंध की मर्यादा का परमावश्यकता है। जब तक सरिता मर्यादा में रहती है, अपने दोनों किनारों के बंधन की मान्यता को स्वीकार करती है, वह सुंदर लगती है। परंतु जब वह मर्यादा तोड़कर स्वतंत्र हो जाती है, तब वह जल प्रकोप का कारण बन जाती है, दुखदाई हो जाती है, बिगड़ जाती है। परंतु आजकल का प्रगतिशील कहलाने वाला समाज कोई सीमा मर्यादा नहीं मानता, कोई अथॉरिटी अधिकार नहीं मानता, कोई नियम नहीं मानता, किसी के प्रति कोई धर्म नहीं मानता। इस समाज की उच्छलता के साथ समाज की परमिसिव परमिसिवनेस, छूट की अति के योगदान से एक ऐसे दृष्टिकोण का जन्म हुआ है जिसमें व्यक्ति का स्व स्वरूप सर्वोपरि है और इस स्व के अर्थ और उद्देश्य की ही प्रमुखता है। अतएव आजकल जो अपने को बहुत अधिक आधुनिक और प्रगतिशील मानते हैं, उनके लिए अपने स्व की रक्षा से अधिक कोई वस्तु मूल्य नहीं रखती। ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत का मूल तभी तक है जब तक वह स्व के हित की पुष्टि करे। सत्य की उतनी ही आवश्यकता है जहां तक वह स्व के अर्थ में सहायक हो। देश प्रेम उतना ही उचित है जहां तक उसके द्वारा स्व का लाभ उन्नति कर सके। अगर स्व के अर्थ का हनन होता हो तो ऐसा सिद्धांत, ऐसा सत्य, ऐसा देश प्रेम त्याज्य है। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, तब से जनजीवन में स्व के पक्ष ने विशेष बल प्रदान कर लिया है और इस स्व के प्रेम ने वर्तमान विघटनात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण सुख के स्थान पर हम दुख का भोग कर रहे हैं। परंतु जिस स्व को आज इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, उसका विचार हमारी सांस्कृतिक परंपरा में हीन अथवा नगण्य है। जो हमारे भीतर स्थित है, जो हमारा आत्मा है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व असंभव है, उस हम से अभिन्न स्वांत स्थमेश्वरम के लिए भी वेद स्व नहीं प्रयोग करते। उसे वे तत्व अर्थात वह कहते हैं। किसी के लिए मैं या मेरा प्रयोग करना वेदादेशानुसार असत्य है, क्योंकि मैं अरु मोर तोर में ते माया, मैं या मेरा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह तत्व है, वह है। मैं का स्व का विचार रखना, मेरे हित या स्वहित का ध्यान रखना माया है, भ्रम है, मोह है, अज्ञान है, मूर्ता है। श्री माँ दुर्गा के भक्त जानते हैं कि माँ भगवती सिंह वाहिनी है। श्री माँ भगवती को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह हिंसक पशु है। जब हम अपने स्व की
पूर्ण रूप से हिंसा कर लेते हैं, उसका सर्वनाश कर देते हैं, तब हम सिंह के गुण, उसके धर्म और उसके स्तर को प्राप्त होते हैं। तभी हमें श्री माँ दुर्गा के प्रिय वाहन बनने योग्य होते हैं। इसी तभी हम श्री माँ दुर्गा के प्रिय वाहन बनने योग्य होते हैं। इसी भारतीय विचार परंपरा की पुष्टि हमें करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र से मिलती है। जिस स्व के अनंत विकास की महिमा फ्रायड के द्वारा आंधी के समान फूटी, भारतीय संस्कृति ने उस स्व के नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। हमारे पूर्वजों ने एक छोटा सा परंतु बहुत उपयोगी सिद्धांत अपने दैनिक जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रतिपादित किया था। वह यह था कि अति को सर्वत्र वर्जित करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। सामान्य सांसारिक जीवन में सुंदरता तक की अति दुखदाई हो जाती है और भलाई की अति भी सुखप्रद नहीं होती। इस सिद्धांत की अवहेलना करने से विदेशों में छूट की अति के कारण एक प्रतिबंध शून्य समाज, परमिसिव सोसाइटी का निर्माण हुआ, जो सुख की खोज करते करते बोरडम के उबने के अनंत खारे समुद्र में जा गिरा। हिप्पी बाद से सर्वांग जीवन में सर्वांग उबने की प्रतिक्रिया है। मर्यादा का उल्लंघन सुखद नहीं होता, न अपने लिए न औरों के लिए। स्व का विकास उसी सीमा तक वांछनीय है जहां तक वह समाज के हित के प्रतिकूल न हो। अतएव स्व को अनंत छूट नहीं मिलनी चाहिए। उस पर नियम लागू करना, उसकी सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। मर्यादा में रहे बिना हमारा स्व नियंत्रित नहीं रहता। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्तवर तुलसीदास जी ने करुणा निधान के रूप में आराधना की, उन श्री सीतापति के महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शन किए। सरकार रामचंद्र जी का जीवन भर मर्यादा निर्वाह करना उनके चरित्र की विलक्षणता है। जब वे विद्या अध्ययन करने लगे तब उन्होंने स्वच्छंदता से व्यवहार नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं अनंत लोक नायक हूँ, मुझे एक मानव यह गुरु क्या शिक्षा दे सकेगा। इससे शिक्षा पाने का नाटक करने से मेरा समय नष्ट होगा। अधिक उचित तो यह होता कि मैं इस गुरु को नवीनतम आधुनिक शिक्षा पद्धति के नियम सिखाऊं। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, उन करुणा निधान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गुरु की सादर सेवा की और विनय पूर्वक विद्या ग्रहण की। उसी प्रकार जैसे किसी शिष्ट शिष्य को ग्रहण करना उचित था, उन्होंने आदर शिष्य की मर्यादा पाली। उन्होंने गुरु के घर में रहकर अपने स्व को नियंत्रित रखा। असामान्य होते हुए भी वे मर्यादा पालन हेतु सामान्य बने रहे। इसी प्रकार राजरस अंग प्रसंग में करुणा में प्रभु ने उस यह नहीं कहा कि युवराज पद मेरा है, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वृद्ध पिताजी को मेरे जन्म सिद्ध अधिकार के हरण का अधिकार नहीं है। युवराज पद का मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, इत्यादि। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वहित का विचार नहीं किया, न स्व के अर्थ का विचार किया। उन्होंने कुल हित का विचार अपने सामने रखा, पर हित का विचार किया, मर्यादा रखी। सरकार श्री रघुनाथ जी ने इसी प्रकार सागर तरण प्रसंग में मर्यादा की रक्षा की। कहे लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तद्यपि नीति असी गाई, विनय करय सागर सन जाई।
प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तिरहि सकल बालु कपिधारी। प्रभु का एक ही बाण कोटि सिंधु शोषण में समर्थ था। फिर भी उन्होंने मर्यादा पालन श्रेष्ठ समझा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मर्यादा को हटाओ, यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सागर पार करना मेरा अधिकार है। मैं अपने स्व को नियंत्रण में रखकर उन्होंने परहित के लिए, सागर के हित के लिए मर्यादा पालन किया। करुणानिधान प्रभु श्री रामचंद्र जी को सदा इसका विचार रहता था कि दूसरे का भला हो, लोक कल्याण हो। वे इसी को सर्वश्रेष्ठ कर्म मानते थे। यही श्रेष्ठ धर्म था। प्रभु के श्रीमुख का वचन है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई। कृपालु श्री रामचंद्र जी का जीवन सदा परहित अर्पित रहा। उन्होंने तीनों लोकों के रुलाने वाले रावण का संहार लोक कल्याणार्थ किया। इसमें रावण का अपना कल्याण भी निहित था। उसने मुक्ति पाई जो रावण ऐसे राक्षस के लिए अन्यथा असंभव था। आजन्म ते पर दुरोह रत पाप गमय, तब तनु अयम तुमहु दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरायम निरामयम। और असंख्य राक्षसों का संहार भी उनके और लोक कल्याण के लिए किया। आजकल की विघटनात्मक परिस्थिति जो स्वहित के विचार की अति के कारण हमारे सामने आ खड़ी हुई है, उसका एकमात्र उपाय स्वहित के स्थान पर परहित के विचार को स्थान देना है। करुणा में प्रभु पर हित को बहुत मूल्य देते थे। माता शबरी को नवदा भक्ति समझाते हुए करुणानिधान ने संतों के संग का को सर्वप्रथम रखा। प्रथम भक्ति संत कर संगा। संतों को इतना ऊंचा स्थान जगदीश्वर प्रभु ने इस कारण दिया कि संत सदा जगत हित में मग्न रहते हैं। संत सरल नित जगत हित। संतों को जगत के हित की चिंता रहती है, स्वहित की कभी नहीं। अर्थात संत परम धार्मिक हैं क्योंकि वे परम हित के धर्म का निर्वाह करते हैं। जिसके समान करुणा निधान के वचनानुसार अन्य धर्म नहीं है। जब इस परहित रूपी परम धर्म का ह्रास होता है, जब जब होई धर्म के हानि बढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब असुरों की संख्या बढ़ जाती है। इन असुरों की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन शब्दों में की है। चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा, मानही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूँ, निशिचर सब प्राणी। स्व की अति के द्वारा मर्यादाहीनता के कारण असुर प्रकृति के व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है और विघटनात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसी आजकल हो गई है। जानकीनाथ श्री रामचंद्र जी ने परहित को एक विलक्षण ढंग से अपने जीवन कल्याण में कार्य रूप दिया। सरकार त्रिलोकी नाथ थे, प्रभु थे, चक्रवर्ती थे। उन्होंने दिग्विजय की, बहुत से राजाओं को पराजित किया। यदि अन्य कोई राजा होता तो विजित राज्यों के प्रबंध के लिए अपने संबंधियों को नियुक्त करता, परंतु करुणानिधान प्रभु ने ऐसा नहीं किया। जब तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब ही सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख कर कीन्ही विधि करो बढ़ाई। अब ग्रह जाहूं सखा सब भेजहूं, मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत। सर्वहित जानी करे हूं अति प्रेम। करुणा में प्रभु श्री रघुनाथ जी ने यह नहीं कहा है, कहा कि ये मेरे देश हैं
उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए या मेरी ओर से राज्य करना और इसके बदले में इतनी इतनी राशि मेरे राज्य कोष में भेजते रहना। करुणानिधान ने केवल यह कहा कि तुम्हारा देश तुम्हारा ग्रह है, वहां राम राज्य बना रहे, जनता का सर्वांग कल्याण करने वाला राज्य बना रहे। इसीलिए प्रभु ने उन्हें यह याद दिलाया कि अपने देश में जाकर मुझे दृढ़ भाव से भजना। यहाँ भजे हूँ मोही में मोही का अर्थ अयोध्या नरेश दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी से नहीं है, बल्कि भजे हूँ मोही में मोही से उसकी ओर संकेत है जो प्रत्येक के अंदर बैठा है। स्वांतर स्थमश्वरम है, सबका आदि स्तोत्र है, सब सब कारणों का कारण है, सर्वगत है, सब में रमण करने वाला राम है। करुणा में सरकार ने अपने सखाओं को अपने सर्वगत सर्वहित रूप से स्मरण करने को कहा, क्योंकि राम राज्य में स्वहित का स्थान नहीं होता, उसमें सब कार्य परहित सर्वहित होते हैं। राम राज्य में राजा स्वहित के लिए नहीं राज्य करता, वह करुणा में प्रभु के दास के रूप में सरकार का भजन करता है। सरकार श्री रामचंद्र जी के सर्वगत रूप में जनता को देकर सर्वहित अर्थात जन कल्याण में लगा रहकर करुणानिधान प्रभु श्री रघुनाथ जी की सेवा करता है। इसके फलस्वरूप राम राज्य में नहीं दरिद्र कोई, दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लंछन हीना, हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ होगा। राम राज्य का अलौकिक सुख प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का फल था, जिसमें स्व का कोई विचार न होकर केवल परहित का विचार रहता था। परंतु राज्य की दशा केवल राजा पर निर्भर नहीं करती, राज्य की दशा में प्रजा का भी हाथ होता है। सरकार श्री रामचंद्र जी का ऐसा विलक्षण प्रतिभाशाली चरित्र था कि उसने सारी प्रजा पर गहरा प्रभाव डाल रखा था। इसका फल यह हुआ कि राम राज्य में राम भक्ति रत नर अरु नारी और अहनसी विदहि मानवत मनावत रहहि, श्री रघुवीर चरण रति चहहि। जहाँ राम राज्य होता है वहाँ राजा तथा प्रजा सब पर हित के आदर्श से प्रेरित होते हैं, तभी वहाँ सुख का साम्राज्य होता है। राम राज्य अनंत सुख का राज्य है। इसके विपरीत आज हमने स्वहित और स्व अर्थ पर अनुचित बल देकर वर्तमान विघटनात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। हम लोग आज मैं और मेरा के अर्थ में सदा कार्य करते हैं। आज हमारा धर्म परहित नहीं है, स्वहित है, स्वार्थ है। अतएव हम असंत हो गए हैं। दे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जीन के मन माखी। हम अधम हो गए हैं, पर ही मोह बस नर अधम नाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। हम राक्षस हो गए हैं, पर दोष पर दार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। आज की इस पतित दशा का उद्धार एकमात्र यही है कि हम करुणानिधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का चिंतन करके तथा सरकार की पवित्र लीलाओं को स्मरण करके अनुप्राणित हो और जिस परहित धर्म को सरकार श्री जानकी नाथ जी ने सर्वोपरि सर्वोपरि घोषित किया था उसका अनुसरण करें। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम।